नमस्कार दोस्तों, फास्ट एडिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग विश्व के महाद्वीप जो है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये पार्ट 1 है, इसको हम 2 पार्ट में लाएंगे। तो ये मेरा पार्ट 1 है और इसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट लाएंगे, ठीक है। तो पहले आपको बता दें कि इससे पहले आपने वर्ल्ड मैप का क्लास नहीं किया है तो पहले ऑलरेडी मैंने 3 क्लास करा चुका है। आप जा करके प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे प्ले लिस्ट में वर्ल्ड मैप से एक प्ले लिस्ट मिल जाएगा आपको, तो आप वहाँ से जा करके आप ये तीनों वीडियो को वॉच कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये बेसिक्स क्लास मैंने बताया था आपको, पहले ही बेसिक्स क्लास कुछ होंगे, ठीक है। बेसिक्स क्लास से क्या होगा कि जब तक आप बेसिक्स कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आगे पढ़ने में क्या होगा, आपको थोड़ा सा परेशानी होगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने वर्ल्ड मैप के जो बेसिक्स क्लास है 5-6 क्लास मैंने बोला था पहले ही कि मैं 5-6 क्लास बेसिक्स कराऊंगा। उसके बाद हमारे वर्ल्ड मैप अच्छे से सीरीज से स्टार्ट होगा ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के वहाँ से बेसिक्स क्लास समझ लेंगे। वहाँ से पहले जाएंगे प्ले लिस्ट में आपको वर्ल्ड मैप से एक प्लेलिस्ट मिलेगा। आप वहाँ पे जाकर के पीछे का जितने भी क्लासेस है 3 क्लासेस है, आप जाकर के वहाँ से वॉच कर सकते हैं। और चलिए, जो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देखिए। इससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ तो आपका भी कुछ दायित्व बनता है कि मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बदौलत ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। कोई भी व्यक्ति जनता के सपोर्ट से ही निकलती है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोग के लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ तो आपका भी दायित्व बनता है कि मेरे लिए कुछ करें आप। तो आप बस कुछ नहीं करें, क्योंकि आपको इसमें पैसा भी नहीं लगने वाला है सब्सक्राइब करने से। सब्सक्राइब कर देने से आपको पैसा भी नहीं लगता है पॉकेट से, और उससे मेरा मोटिवेशन भी होता है और मैं भी आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट ढूंढने की कोशिश करता हूं। क्योंकि मोटिवेशन होता है तो आदमी कोई भी काम करने में मन लगता है। तो बस आप लोग से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, अगर आप बेसिक्स क्लास जो है इसके पिछले वाला क्लास 3 क्लास नहीं देखा है तो आप जा करके प्ले लिस्ट में वो 3 क्लास को दे सकते हैं। तो देखिए, इसके विश्व के जो महाद्वीप है इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जो बेसिक्स में है, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। हालांकि इस क्लास को हम लास्ट में कराएंगे जब आप पूरे वर्ल्ड के बारे में अच्छे से कंप्लीट जान जाएंगे। पूरे जितने भी वर्ल्ड में कंट्री है, उसके बाद जितने भी महासागर है, सागर है, उसके अलावा आप पर्वत, पहाड़, झील जितने भी है, इन सारी चीज़ों को पढ़ाने के बाद फिर से हम एक बार क्योंकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन से कंट्री कहाँ पे लोकेशन है, कौन से पर्वत कहाँ पे लोकेशन है, तो उसके बाद में आपको फिर से एक बार ये वर्ल्ड मैप में जो विश्व का महाद्वीप है इसको हम अच्छे से पढ़ाएंगे। जैसे विश्व के महाद्वीप में एशिया का ये सब आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो वो लास्ट की चीज़ें है, जब तक कंप्लीट नहीं कर लेंगे, जब तक वो पूरे एशिया में आप, क्योंकि जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे, जब मैं आपको बोलूँगा कि आप जाइए यहाँ पे खोजिए ब्रह्मपुत्र नदी, तो आप देखिए ऐसे जानते होंगे तो खोज लेंगे, लेकिन वहीं बोल दे कि हम यांगसी क्यांग नदी कहाँ है तो आप नहीं ढूंढ पाएंगे। तो इसलिए जब तक आप ये थोड़ा सा ये जान नहीं जाएंगे एशिया के बारे में, पूरे कंट्री के बारे में, और उसके बाद जितने भी पर्वत, पहाड़, नदियाँ है उसके बारे में, तो उसके बाद थोड़ा सा पढ़ने में अलग ही अंदाज आएगा। तो बस ये बेसिक्स है, तो इसको बेसिक्स के अनुभव के लिए चले ताकि आपको थोड़ा सा एक नॉलेज बना रहे, ताकि आगे आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए, आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले हमने क्या किया था, महाद्वीप मैंने पढ़ा दिया था और महासागर भी पढ़ा दिया था, और अब जितने भी पढ़ा दिया था। और देखिए, अब आपसे एक क्वेश्चन है कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप है। तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, और महासागर की बात करें तो 5 है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, कभी कभी किसी के एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप है, तो कभी कभी 7 आंसर सही होता है। तो वो 7 आंसर क्यों होता है, क्यों महासागर 7 है, महासागर 7 है, इस चीज़ को हमने पिछले क्लास में बताया। तो अब जाकर के ऑलरेडी प्ले लिस्ट में वीडियो जाकर वॉच कीजिए और देखिए कि क्यों विश्व में कुल 7 महाद्वीप है जबकि 5 ही होता है, तो 7 कैसे हो जाता है। तो इन चीज़ को आप जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो देखिए, विश्व में कुल 7 महाद्वीप है, आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग पहला महाद्वीप कौन सा है, तो पहला एशिया, आप यहाँ पे देखें तो एशिया है। दूसरा कौन सा है, या अफ्रीका है। तीसरा कौन सा है, तो ये नॉर्थ अमेरिका है, यानी कि उत्तरी अमेरिका। चौथा है साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। और 5वां कौन सा है, अंटार्कटिका है। और 6ठा कौन सा है, यूरोप है। और 7वां कौन सा है, ओशिनिया है। तो आप ये 7 महाद्वीपों का नाम याद रखेंगे। ये महादेश आपको बस इसी में हम लोग एक एक करके, जैसे पहले एशिया पढ़ेंगे क्योंकि सबसे बड़ा एशिया है, तो एशिया पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग अफ्रीका पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग फिर नॉर्थ अमेरिका पढ़ेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल के अनुसार से पहले बड़ा ये, सबसे बड़ा ये, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, ये 3 नंबर में है सबसे बड़ा, और ये चौथा नंबर में बड़ा है। तो इसी सीक्वेंस से हम लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आज का हम लोग क्लास का जो मेन मोटिव है, जो एशिया, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका, ये 3 महाद्वीप हम लोग आज पार्ट 1 में कंप्लीट करेंगे। और पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और उसके बाद ओशिनिया। तो चलिए, एशिया के बारे में कुछ जान लेते हैं हम। देखिए, अगर एशिया की बात करें हम लोग, तो एशिया की लोकेशन आप देखें यहाँ पे। अगर एशिया की लोकेशन देखें तो एशिया देखें यहाँ पे, तो एशिया अगर ये देखिए, ये एशिया, ये देखिए, ये एशिया की कुछ, ये एशिया की लोकेशन है, ठीक है। एशिया यहाँ पे, अगर एशिया की बाउंड्री देखें तो यहाँ देखें, यहाँ पे इधर लग रहा है किससे, अफ्रीका से, इधर लग रहा है किससे,
यूरोप से। लेकिन अफ्रीका से जहाँ लग रहा है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे सऊदी अरब का जो रीजन है, यानी अरब प्रायद्वीप, इधर का जो रीजन है, यही रीजन लग रहा है किससे, अफ्रीका से लग रहा है। ठीक है, तो इसमें क्योंकि अब हम एशिया मैप, तो एशिया मैप को लेते हैं हम लोग। देखिए एशिया का ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये अफ्रीका का पार्ट है। अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये जो रीजन है, ये रीजन अफ्रीका का है और यहाँ से हमारा एशिया स्टार्ट होता है। देखिए इस यहाँ पे एशिया को जो अलग करने वाली नहर है, ये कौन सी नहर है, सुएज नहर है। इसको हम बताएंगे, आगे भी बताएंगे, बस आप एक जान ले। एक बॉर्डर बनाती है अफ्रीका से ये, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पे देखिए ये रशिया है। देखिए रसिया, अगर देखो तो रसिया का अधिकतर भाग एशिया में है, लेकिन ये एशिया का देश नहीं है, ये यूरोप का देश है। यूरोप का देश किस लिए है, अगर देखिए किसी व्यक्ति को अगर पहचान करना है, किसी बच्चे को अगर पहचानना है, अगर उसको उसके बारे में जानना है, तो सबसे पहले उससे हम क्या पूछते हैं कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, क्योंकि उसके पिताजी से ही उसकी पहचान होती है। इसीलिए सबसे पहले हम उसके पिताजी का ही नाम पूछते हैं। तो इसीलिए अगर किसी देश को अगर जानना है, तो सबसे पहले उसकी राजधानी हम लोग देखना होगा कि राजधानी कहाँ पे है। तो अगर राजधानी की बात करें, तो इसकी राजधानी देखिए, इसकी अधिकतर हिस्सा एशिया में है, और इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी मॉस्को यहाँ पे यूरोप में है, यहाँ पे यूरोप में है। तो इसीलिए यूरोप का पार्ट है। तो अब बताइए कि अगर पूछा जाए, अगर इस तरह अगर ये यूरोप का पार्ट है, अगर एशिया का रहता तो सबसे बड़ा देश कौन सा होता, एशिया होता। लेकिन ये क्या है, यूरोप में इसका राजधानी है, जिसकी वजह से यूरोप का देश, यूरोप के देशों में इसी गिना जाता है। तो अब बताइए कि एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा होगा। देखिए एशिया का सबसे बड़ा देश यहाँ पे देखें तो ये चाइना होगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद यही है, तो चाइना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे जो फैक्ट्स है, वो फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए एशिया को क्या कहते हैं, सभ्यता का पालना महादेश। सभ्यता का पालना मतलब देखिए, सभ्यता क्या होता है, सभ्यता का मतलब सिर्फ इतना ही होता है जहाँ पे सभ्य लोगों ने सब कुछ जानना, समझना, चीज़ों को खेती करना, ये सब चीज़ करना सीख गया, किसानी करना सीख गया, वहीं से लोगों ने सभ्यता। क्योंकि अगर पहले देखें तो मानव किस तरह रहता था, मानव क्या रहता था, मानव एक आदि मानव था, जो कि अपने नग्न अवस्था में रहा करता था। तो ठीक है, तो जब मानव ने सभ्यता, यानी कि जब मानव ने समझा कि क्या चीज़ को हम ढक करके रख सकते हैं और क्या चीज़ हमारे दिखाने लायक है, तो इन चीज़ों को जब मानव ने समझ गया, तो उसके बाद से मानव ने अपना एक बस्ती बनाना शुरू किया, रहना शुरू किया। तो इसीलिए वजह है कि सभ्य, यानी सभ्य व्यक्ति अगर सबसे पहले देखा जाए, तो सभ्य व्यक्ति की अगर देखा जाए, तो अस्तित्व तो सबसे अधिक कहाँ मिलता है आपको, एशिया में मिलता है सभ्य व्यक्ति का अस्तित्व। अगर देखा जाए, इसी में मेसोपोटामिया का सभ्यता ही मिलता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ है, तो आप देखें मेसोपोटामिया की सभ्यता आपको मिलेगा यहाँ पे। मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करें तो मेसोपोटामिया की सभ्यता आपको मिलेगा यहाँ पे, कहाँ पे मिलेगा, मिस्र में, जो कि यहाँ पे इजराइल के पास है, छोटा सा एकदम से है, यहाँ पे मिस्र में इजराइल के पास है, यहाँ पे है मेसोपोटामिया की सभ्यता। और उसके बाद क्या है, अगर देखो तो सिंधु घाटी सभ्यता भी इसी में है, एशिया में ही आ जाता है। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ पे कौन सा है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद अगर मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पे इराक सीरिया में मिलेगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। बेबीलोन जो नदी है, बेबीलोन अभी शहर भी, पहले ये जो इराक की राजधानी बगदाद है, इराक या सीरिया की राजधानी बगदाद है, अब जो भी हो, मतलब बगदाद जो है वहीं पे पहले ये इस सभ्यता की आपको साक्ष्य मिले। तो ये इस रीजन में मेसोपोटामिया की सभ्यता है, इराक सीरिया के रीजन में। और देखा जाए तो मिस्र की सभ्यता भी एशिया में ही, क्योंकि एशिया यहाँ पे मिस्र की सभ्यता है, यहाँ पे क्या है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के साक्ष्य मिले। और यहाँ पे मिस्र की सभ्यता, जो कि मिस्र में पाया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे तो सिंधु घाटी सभ्यता भी आपको एशिया में ही मिलेंगे। तो इसीलिए इसको सभ्यता का पालना महाद्वीप कहा गया, सभ्यता का पालना। क्योंकि अगर देखें तो अधिकतर अगर सभ्यता, जो भी सिविलाइज्ड लोग थे, वो सभ्य लोग जो थे कहाँ थे, आप देखें तो वर्तमान में एशिया में उनके साक्ष्य मिले हुए हैं। तो इसीलिए इसको सभ्यता का पालना महादेश कहा जाता है। उसके बाद अगर देखा जाए, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप भी है। अगर देखा जाए एशिया, तो विश्व की सबसे बड़ा महादेश है, ठीक है, बहुत ही बड़ा इसका क्षेत्रफल। देखें तो यहाँ पे कितना बड़ा क्षेत्रफल है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल इसी का है, ठीक है। 7 महाद्वीप में सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, एशिया का ही है। कुल देखिए यहाँ पे 29.5%, यानी कि अगर देखें तो यहाँ पे कुल 1/3 अगर क्षेत्रफल देखा जाए, तो कुल एशिया ही, पूरे पृथ्वी पे जितने भी स्थल है उसका 1/3 हिस्सा कुल एशिया के पास है। तो इसीलिए सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो जनसंख्या तो सबसे अधिक जनसंख्या यहाँ पे है, 7% जनसंख्या यहाँ पे है। आपको देखिए यहाँ पे 2 सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश मिलेगा आपको। पहला चाइना यहाँ पे है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या है। उसके बाद दूसरा अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे इंडिया है, जो कि कुल 17 से 18% जनसंख्या इंडिया में पाया जाता है, और चाइना में 21 से 22% जनसंख्या पाया जाता है। तो आप देखिए कुल तो 21% और 18, यानी 40% के आसपास, तो कुल 2 देश में ही जनसंख्या पाया जाता है। इसीलिए सबसे अधिक जनसंख्या आपको
एशिया में ही देखने को मिलेगी। अगर पेट्रोलियम की बात करें, कोयला और पेट्रोलियम की, तो सबसे अधिक कोयला पेट्रोलियम आपको मिलेगा एशिया में ही, जो कि यहाँ अरब की कंट्री है यहाँ मिल जाएगा आपको, खाड़ी देश में मिलेगी, इसकी अधिकता मिलेगी। तो कोयला पेट्रोलियम सबसे अधिक कहाँ मिलेगी? खाड़ी देशों में मिलेगी। उसके बाद अगर देखा जाए तो चावल का उत्पादन जो है, चावल का उत्पादन सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगा एशिया में ही। चावल का उत्पादन भी सर्वाधिक आपको कहाँ मिलेगा देखने को? एशिया में ही मिलेगा। और वर्षा की बात करें तो सर्वाधिक वर्षा अगर देखें, विश्व में सर्वाधिक वर्षा, विश्व में सबसे अधिक चावल का उत्पादन एशिया में ही होता है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या एशिया की है। विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप के पास है। सभ्यता का पालना महादेश भी इसे कहा जाता है। और सबसे अधिक वर्षा की बात करें तो चेरापूंजी जगह है, जो कि भारत के मेघालय जो राज्य है, मेघालय में पाया जाता है चेरापूंजी, और कभी कभी मासिनराम हो जाता है। ये दोनों जगह ऑटोमेटिक, कभी चेरापूंजी होगा तो कभी मासिनराम, क्योंकि दोनों आसपास पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो कभी यहाँ वर्षा अधिक होती है, कभी यहाँ, यही दोनों हमेशा टॉप पे ही रहते हैं। तो सबसे अधिक वर्षा अगर देखा जाए, सर्वाधिक वर्षा, तो ये चेरापूंजी में ही होती है, जो भारत की मेघालय जिला में। अगर देखा जाए तो सभी धर्मों की ये जन्मभूमि है। अगर आप देखिए तो यहाँ पे देखिए, एक सेकंड आपको मैं बताता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर देखा जाए तो सभी धर्मों की, अगर देखा जाए तो सभी धर्मों की ये जन्मभूमि है एक तरह से कहें तो। देखिए, अगर आप हिंदू धर्म की बात करें तो आप हिंदू धर्म, आपको पता है कि भारत है, इसके आसपास के जो रीजन थे, ये हिंदू धर्म की एक बहुत ही बड़ी एरिया हुआ करता था पहले। तो हिंदू धर्म की उत्पत्ति भी इसी रीजन में हुआ, एशिया में ही हुआ। मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम, और उसके बाद ईसाई और यहूदी, ये तीनों क्या है? इजराइल जो है, यहाँ पे छोटा सा देश है इजराइल में ही ये तीनों का। अगर मुस्लिम की बात करें तो इजराइल और अरब में मुस्लिम धर्म का अधिकतर प्रचार मिलता है आपको, वहीं से इसकी इस्लाम की स्थापना हुई अरब कंट्री में ही, अरब देश में ही। उसके अलावा सिख ईसाई, अगर सिख की बात करें तो भारत में ही सिख का जन्मभूमि है, क्योंकि भारत में ही सिख धर्म पनपा। आज कनाडा में भी आपको सिख धर्म के अधिकतर लोग देखने को मिलेंगे। यहूदी की बात करें तो ये जो क्या है, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम, ये तीनों का एक धार्मिक स्थल कहाँ पे है? इजराइल में है, जो कि इजराइल की राजधानी है जेरूशलम। आप बहुत ही आज से कुछ दिन पहले आप देखेंगे, बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो गया था, क्योंकि इजराइल ने गाज़ा पट्टी पे अटैक किया था, और इसी के चलते बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। तो ये क्या है? जेरूशलम, जो कि तीनों धर्म का एक पवित्र स्थल है, मुस्लिम, ईसाई और यहूदी, ये तीनों धर्म का। अगर बौद्ध की बात करें तो ये भी भारत ही जन्मभूमि है, जो कि एशिया में पड़ता है। भारत के अगर देखें तो बौद्ध धर्म जो बिहार है, बिहार के एरिया में इसकी जन्म हुई। और जैन धर्म की बात करें तो ये भी भारत में ही इसकी जन्म हुई। तो लगभग देखें तो जितने भी मेजर धर्म है, जितने भी मेजर रिलीजन्स है, वो अधिकतर आपको देखेंगे कि एशिया में ही उसकी विस्तार हुआ है, और एशिया में ही इसकी जन्म हुई है, और एशिया से ये पूरे विश्व में विस्तार हुआ है। तो अगर देखा जाए तो सर्वाधिक सभी धर्मों की जन्मभूमि भी है ये, कौन सा? एशिया सर्वाधिक धर्मों का। अगर सबसे बड़ा देश की बात करें तो आपको बता दिए, सबसे बड़ा देश इसमें चीन है, क्योंकि रसिया का जो राजधानी है मॉस्को यूरोप में पड़ता है, जिसकी वजह से ये एशिया का पार्ट नहीं हो पाता है। और सबसे छोटा देश की बात करें तो सबसे छोटा देश देखा जाए तो इसमें सबसे छोटा देश ये है, इसमें मालदीव है। मगर मालदीव की लोकेशन देखें तो मालदीव यहाँ पे हिंद महासागर में देखेगा, छोटा सा यहाँ पे मालदीव एक द्वीपीय देश है, छोटा सा द्वीप है, छोटे छोटे द्वीप हैं। ये टूरिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे टूरिस्ट के लिए जो टूरिज्म है बहुत अधिकतर लोग जाते हैं, और इसकी इनकम भी अधिकतर उसी से होती है, टूरिज्म से ही इसकी अधिकतर, इसकी अगर एक तरह से कहे तो इसकी इकोनॉमी चलती है। और अब दूसरा हम लोग का कौन सा महाद्वीप? तब देखिए, सबसे पहले एशिया महाद्वीप की जो फैक्ट है उसको याद कर ले। सभ्यता का पालना अगर पूछा जाए तो किस महाद्वीप को बोला जाएगा? एशिया महाद्वीप। लगभग सारी मेजर जो सभ्यताएं है वो आपको एशिया में ही देखने को मिलेगी, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक और सीरिया के आसपास मिलेगी आपको। मिस्र की सभ्यता, जो कि आपको मिस्र में मिलेगी आपको। सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि भारत और पाकिस्तान के आसपास देखने को मिलेगी। उसके अलावा अगर सबसे बड़ा महाद्वीप कहा जाए तो क्योंकि एशिया ही है, क्योंकि 30% लगभग 30% के आसपास एरिया ये कैप्चर करके रखा हुआ है। और उसके अलावा जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या एशिया में ही पाया जाता है। तो चलिए आप ये फैक्ट थोड़ा सा याद कर लेंगे एक बार, क्योंकि आपको आगे काम आने वाले हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्या है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग अफ्रीका, एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे। अगर अफ्रीका की बात करें तो एशिया क्या है, अगर देखिए अफ्रीका देखिए, यहाँ से अगर देखिए यहाँ से बॉर्डर बना रहा है ये किसके साथ? एशिया के साथ ये बॉर्डर बना रहा है। और यहाँ से क्या बना रहा है? यूरोप के साथ ये बॉर्डर बना रहा है, ठीक है।
तो ये एशिया के साथ बना रहा है, यहाँ पे यूरोप के साथ बना रहा है। तो अब देखें यूरोप से ये क्या है, यूरोप से ये थोड़ा सा नीचे यानी दक्षिण की तरफ है। अगर एशिया की जो फैक्ट की बात करें तो ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और मानव की उत्पत्ति, अगर देखिए मानव की उत्पत्ति क्या है, तो अगर देखिए हम लोग सभ्यता की पालना एशिया को बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे सभ्य लोग थे। लेकिन जब मानव जिस आदि मानव के स्वरूप में था उस समय उसकी जो क्या होता उत्पत्ति अगर माना जाए कि मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो मनुष्य की उत्पत्ति अफ्रीका में ही हुई। और आज अफ्रीका जहाँ मनुष्य की उत्पत्ति हुई वो अफ्रीका आज विश्व में सबसे पिछड़ा महाद्वीप है, विश्व में सबसे पिछड़ा महाद्वीप। इसको काला महाद्वीप भी कहा जाता है। इसीलिए इसको काला महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे अधिकतर गर्मी के कारण अधिकतर यहाँ के लोग काले रंग के हो जाते हैं, काले रंग के पाए जाते हैं, इसके कारण इसको काला महाद्वीप कहा जाता है। और अंध महाद्वीप क्यों कहा जाता है, इसको अंध महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि अगर यहाँ ये डेवलप नहीं है, बहुत ही एकदम से बहुत ही गरीब एक कॉन्टिनेंट है, बहुत ही ज़्यादा गरीब। तो इसीलिए ये महाद्वीप बहुत ही ज़्यादा गरीब है, जिसके चलते इसको अंध महाद्वीप कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे उतना रिसोर्सेज तो बहुत है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्स है। लेकिन वो क्या है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो क्या होता है टेररिस्ट ग्रुप है वो इनको कब्जा करके रखे हुए हैं। तो क्या होता है देखिए, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अंध महाद्वीप किसे कहते हैं, अफ्रीका को कहते हैं काला महाद्वीप। तो इसी को कहते हैं, अफ्रीका को ही कहते हैं। अगर विश्व की सबसे लंबी नदी देखें नील नदी, तो आपको वो अफ्रीका में ही देखने को मिलेगी। विश्व की सबसे लंबी नील नदी आपको देखने को मिलेगी कहाँ से, अब देखेंगे यहाँ से जो रीजन है, ये रीजन आपको, ये रीजन यहाँ से विक्टोरिया झील से इसे तो यहाँ पे आकर के भूमध्य सागर में जाकर के गिर जाती है विश्व की सबसे। अगर विश्व की सबसे बड़ा मरुस्थल देखा जाए सहारा मरुस्थल, वो भी अफ्रीका में ही पाई जाती है। ये जो रीजन है सहारा मरुस्थल का रीजन है, ये रीजन सहारा मरुस्थल का रीजन है क्योंकि यहाँ पे बहुत ये मरुस्थलीय एरिया है ये रीजन, तो इसीलिए इसको सहारा मरुस्थल विश्व की सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगर मरुस्थल की देखा जाए भूमि यहाँ पे कुल कितनी है, तो कुल 1/3 यानी लगभग 33% के आसपास यहाँ मरुस्थल पाया जाता है, सिर्फ मरुस्थल पाया जाता है। और इसकी अफ्रीका के सबसे बड़ा द्वीप देखा जाए तो मेडागास्कर द्वीप है, जो कि मेडागास्कर द्वीप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ये है मेडागास्कर। और यहाँ पे देखिए विषुवत रेखा 2 भागों में बांटती है। देखिए विषुवत रेखा क्या है, ये इसको 2 बराबर भागों में, विषुवत रेखा इसको सिर्फ बीचों बीच से गुजरती है, इसीलिए इसको 2 बराबर भागों में, ये 2 भागों में बांटती है। ठीक है, अफ्रीका को 2 भागों में विषुवत रेखा बांटती है। और आपको बता दें कि विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखा है विश्व की पहले ऐसे महाद्वीप है सिर्फ अफ्रीका से ही होकर गुजरती है। ये तीनों रेखा है विषुवत, कर्क प्लस मकर, ये तीनों रेखाएं सिर्फ अफ्रीका महादेश से होकर ही गुजरती हैं। और सर्वाधिक हीरे की आपको बता दें कि सर्वाधिक रिसोर्सेज बताया था मैंने कि सर्वाधिक रिसोर्सेज यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है। तो सर्वाधिक हीरे का उत्पादन आपको अफ्रीका में ही देखने को मिलेगा। और यहाँ की सबसे अधिक देखा जाए तो जो हीरे की खान है किम्बरले, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, फेमस है। और सर्वाधिक सोना का उत्पादन आपको कहाँ होगा, अफ्रीका में ही होता है। सबसे बड़ा झील जो है यहाँ पे देखा जाए तो विक्टोरिया है। विक्टोरिया झील कौन सा है आपको बताते हैं। विक्टोरिया झील, आपको विक्टोरिया झील देखने को मिलेगा आपको इस यहाँ पे विक्टोरिया झील आपको ये जो रीजन है यहाँ पे विक्टोरिया झील आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इसी से नील नदी निकलती है। ठीक है, और इसके बगल में है टाना झील, ये दोनों से निकलती है, जो जल का स्रोत निकलती है यहाँ से, यही बनाती है नील नदी। और आगे जा करके ये भूमध्य सागर में गिर जाती है। ये विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। और नेक्स्ट हम लोग का क्या है, नेक्स्ट हम लोग का हम लोग एशिया हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने एशिया प्लस अफ्रीका हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग का क्या है, नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका। तो हम लोग नॉर्थ अमेरिका की तरफ चलते हैं। देखिए नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका की, देखिए सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका की बात करें, अमेरिका की खोज अगर हुआ था नॉर्थ अमेरिका की तो 1492 में हुआ था। किसने किया था, क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसकी खोज किया था। किसकी, नॉर्थ अमेरिका की। और ये देखिए इसी को नई दुनिया कहा जाता है। देखिए नई दुनिया इसी को, देखिए अगर पूछेंगे नई दुनिया किसे कहा जाता है तो नई दुनिया, इसको नई दुनिया, क्योंकि ये अगर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट देखें, अगर सबसे अधिक लोकतंत्र क्या बोलते हैं, जो अमेरिका आपको पता है कि 1776 में ये आज़ाद हो गया था। ठीक है, तो इसको नई दुनिया कहा जाता है, अमेरिका को नई दुनिया कहा जाता है। आप इसको याद रखेंगे क्योंकि अमेरिका देखिए जो हम लोग को रियल ये है नॉर्थ अमेरिका, ये महाद्वीप हो गया, लेकिन हमको रियल जो अमेरिका जो है, अमेरिका आप देखेंगे तो ये जो है रियल अमेरिका है, जिसको हम लोग बोलते हैं अमेरिका, जो कि इसका पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए नाम है इसका। ठीक है, ये है रियल अमेरिका। इसके नीचे है मेक्सिको और ये है कनाडा जो कि है यहाँ की सबसे बड़ी देश है। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी देश कनाडा है। और यहाँ पे देखिए रॉकी पर्वत, यहाँ पे सबसे बड़ी पर्वत है रॉकी पर्वत, जो कि यहाँ पे इस रीजन में पाया जाता है। अगर आपको देखिए एक बार अच्छा से दिखा दें आपको, रॉकी पर्वत कहाँ पाया जाता है, तो रॉकी पर्वत ये ई रीजन में पाया जाता है। ये बहुत ही बड़ा नॉर्थ अमेरिका की
सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए झील, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा झील, तो सबसे बड़ा झील यहाँ पे सुपीरियर है, जो कि सुपीरियर यहाँ पे देखेंगे छोटा सा यहाँ पे 4-5 झील का एक बहुत ही बड़ा समूह दिखाई दे रहा है, जिसको ग्रेट लेक्स बोलते हैं। ये 5 झील का एक समूह है, उसी में ही सबसे बड़ा जो झील है सुपीरियर पाया जाता है। सुपीरियर उसी में पाया जाता है एक झील, जो कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ा झील है। तो देखिए आज हम लोगों ने एशिया, अफ्रीका प्लस यूरोप को, एशिया, अफ्रीका प्लस नॉर्थ अमेरिका, इन तीनों को हमने पढ़ लिया। थोड़ा सा जो बेसिक्स था, अगर अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो बचा हुआ है हम लोगों का, नेक्स्ट क्लास में हम लोग का बच गया है साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और उसके बाद ओशिनिया। इन तीनों को हम लोग चारों को कवर करेंगे। तो आज फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देख लिया एशिया, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका का। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। और हाँ, आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के पास जितना हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि सब किसी को, भारत में कोई व्यक्ति अशिक्षित न रहे, सब किसी को इसका नॉलेज रहे, और सब व्यक्ति पढ़े, सब बढ़े। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।